नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC अफवाह में। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें तो बाजू में जो बेल आइकन उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि CGPSC और अफवाह की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से पता लग जाए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। CGPSC ने भर्ती विज्ञापन निकाला है, उसका पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 2-3 जिलों में भी संविदा भर्ती निकली है तो हम उस पर भी बात करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पॉजिटिव खबर देता हूं ये कि कल हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर निकली कि CGPSC में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नोटिफिकेशन आएगा ही, वैकेंसियां निकलेगी, भले कम मात्रा में निकलेगी, बाकी वैकेंसियां अब जो स्टार्ट हो चुकी है वो 2023 तक कंटिन्यू आपको वैकेंसियां देखने को मिलेगी। कि आप अपनी तैयारी में भिड़ जाए क्योंकि अब जो है CGPSC हाल ही में 1-2 वैकेंसियां अभी आपको और देखने को मिलेगी बहुत जल्द। यहां पे कल जो है CGPSC ने नोटिफिकेशन निकाला है। रजिस्ट्रार पद का जो है वो CGPSC ने नोटिफिकेशन निकाला है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। देखिए, ये उच्च शिक्षा विभाग का है। साथ ही साथ जो उपकुल सचिव और कुल सचिव है वो भी उच्च शिक्षा विभाग का है। इसी के बारे में एक बोलना चाहिए थोड़ा सा न्यूज़ है। कल जो परसों जो मैं आपको वीडियो बताया था कि जो उपकुल सचिव और जनसंपर्क का जो बोलना चाहिए एक ही दिन डेट दे दिया है, एक ही पेपर ले रहा है, जबकि उसके लिए अलग अलग फॉर्म भरवाया गया था। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये न्यूज़ है कि एक ही दिन है और एक ही परीक्षा ली जा रही है 2 अलग अलग वैकेंसियों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा PSC हो रहा है, आपका छोटा PSC, जहाँ पे आपको सिर्फ 1 डे एग्जाम देना पड़ेगा। एक दिन एग्जाम दीजिए जैसा व्यापम में देते हैं और फिर इंटरव्यू, बस 2 चीज़ देने पड़ेगा आपको। यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सिर्फ एक दिन एग्जाम देंगे। अब हम अगर इसके योग्यता, इसका पाठ्यक्रम और इसके सिलेक्शन लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसके पद की बात करें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इसमें 2 पद निकले। देखिए, ये जो पद है 2017 में भी निकला था, रजिस्ट्रार का पद निकला था और साथ ही साथ बोलना चाहिए इसमें भर्ती भी हुआ था और उस समय 3 पद निकले थे। जैसे जल्द अत्यधिक मात्रा में भी पोस्ट देखने को मिलेगी, आप इसके लिए तैयार रहिए। चाहे वो टेक्निकल वाले हो या नॉन टेक वाले हो या अलग जो डिग्री धारण किए हैं, वो बहुत जल्द आपके पास अच्छी वैकेंसियां आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ देखिए, इसका जो योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे योग्यता आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, मतलब आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको या जो लेखा प्रशिक्षण होता है उसका जो आपको परीक्षा उत्तीर्ण होना है, या SAS जो बोलना चाहिए परीक्षा होती है प्रथम भाग, उसको उत्तीर्ण होना है, या फिर बोलना चाहिए ये जो आपको 5 वर्ष का HOD विभाग अध्यक्ष प्रमुख जिसको बोलते हैं, HOD का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, तभी आप जो है इस पद के लिए योग्य हैं। बहुत ही सिंपल सा अगर इसमें देखा जाए तो सिंपल सा योग्यता जो है मांगा गया है। बहुत सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं जिनको बोलना चाहिए इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि मैं आपको बता दूंगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। साथ ही साथ अब अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम भी बहुत ही ईजी है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो 300 नंबर का आपका जो है 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा। 300 नंबर में जो है आपका 30 नंबर का इंटरव्यू है, मतलब टोटल 330 नंबर का होगा। अब 300 नंबर के पेपर में 150 नंबर का आपका जो होगा, एक प्रश्न में 2 नंबर मिलेंगे, 150 प्रश्न रहेगा। जैसे कि आपको मालूम है CGPSC का जो माइनस मार्किंग कितना रहता है और एक प्रश्न के पीछे 2 नंबर मिलते हैं, तो उस हिसाब से 150 प्रश्न रहेंगे और 300 नंबर का रहेगा। अब उस 150 प्रश्न में 50 नंबर भारत का सामान्य ज्ञान, 50 नंबर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और 50 नंबर आपका रीजनिंग जो रहता है PSC के सिलेबस में। जैसा कि आप CSAT दिलाते हैं, सेम CSAT का सिलेबस रहेगा 50 नंबर का। मतलब आपको एक छोटा PSC देना है। जैसे कि आप PSC में प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर देते हैं, इसमें सिर्फ एक पेपर में इंक्लूड करके दे दिया गया है। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि आप लोग के लिए सिलेबस वही है, बस आपका जो एग्ज़ाम है वो, और इसमें एग्ज़ाम डेट भी बता दी है। एग्ज़ाम डेट है आपका 26 तारीख।
26 तारीख को आप देखेंगे कि आपके पास 3 एग्जाम है, सहायक संपर्क, जनसंपर्क, कुल सचिव और ये रजिस्ट्रार। तो इन तीनों का बोलना चाहिए एक पेपर लिया जा रहा है। टोटल अगर 15 से 16 पोस्ट है, एक छोटा सा पीएससी है, बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 26 अगस्त है, सिर्फ 1 महीना है आपके पास, अगर आप मोटा मोटा हिसाब है तो 1 महीना है, और 1 महीना में आप आराम से जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी लगे हुए हैं, अब अपनी तैयारी को रिवीजन करना चालू कर दीजिए। इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करने का है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए इसका कट ऑफ लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट। रिटन एग्जाम में इन्होंने जो टॉपर है 188 नंबर प्राप्त किए। कितने में? 300 नंबर में। 300 नंबर में 188 मतलब 190 अगर हम समझे तब। आज की डेट पे अगर हम बात करें तो ये आप 10 नंबर बढ़ा लीजिए, 300 में 200 नंबर आप लाइए। आपके पास एक ही पोस्ट है, कोई भी कैटेगरी का अगर जो टॉपर आता है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात है। तो आप सभी लोग 300 में 200 नंबर ला लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। साथ ही साथ पेपर के क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आता है। हो सकता है 250 भी चले जाए, हो सकता है 220 भी चले जाए, परंतु सीजीपीएससी का जो लेवल है वो बहुत हाई रहता है। अच्छी बात यह है कि इसमें कहा गया है कि लिखित परीक्षा होगी। आप पिछले साल के अगर हम 2017 का रजिस्ट्रार का पेपर की बात करें तो ये जो हुआ था ऑनलाइन पेपर हुआ था, परंतु अभी का जो पेपर हो रहा है वो लिखित परीक्षा है। इसमें बताया गया है 26 अगस्त को आपको बहुत अच्छा दिन है आप लोगों के लिए कि आप अपने तीनों के लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल है। वो बहुत अच्छा है उनके लिए कि आप अच्छे से मेहनत करें, और बिल्कुल जो है इस प्रकार का जो सीजीपीएससी का जो पेपर रहता है उसमें जो पेपर के प्रश्न होते हैं वो भी उतने हार्ड नहीं आते जितना कि आपको सीजीपीएससी प्री का पेपर देखने को मिलता है। आप बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो आपने देखा सिलेबस, योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, ये सब। अब हम कुछ अन्य जिलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मुंगेली जिले में लेखापाल, विकास सहायक और सहायक ग्रेड 3 का पोस्ट निकला हुआ है। आप लोग इसकी योग्यता आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको कोरिया जिले में भी शिक्षक भर्ती निकला है। शिक्षक भर्ती आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, यहाँ पे भी बम्पर भर्ती निकली है। आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरे। देखिए ये जो संविदा भर्ती होती है इसमें 90% चांस रहते हैं नहीं निकालने के, 10% चांस इसलिए होता है क्योंकि अगर वो योजना बंद हो गई, कि ये जो भी रहता है किसी योजना के तहत लिया जाता है, कभी कभी जैसे आप डीएमएफ जो फंड है उसके तहत कभी कभी लिया जाता है। तो देखिए डीएमएफ फंड ऐसा है कि वो कभी भी छत्तीसगढ़ में जहाँ खनिजों का भंडार है वहाँ डीएमएफ कभी भी बंद नहीं हो सकता, और ये पूरे 28 जिलों में। तो आपकी जो पोस्टिंग हो रही है वो डीएमएफ राशि के तहत हो रही है। तो डीएमएफ राशि के तहत हो रही है तो आपको टेंशन फ्री हो जाना है कि भाई डीएमएफ राशि है, स्वामी आत्मानंद स्कूल है, बस आपको स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप लोगों की भी तादाद बहुत है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने सारे हैं कि इनकी तादाद भी बहुत है, तो सरकार एकाएक इनको बंद नहीं कर सकती, और ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। तो आप लोग इस सब में फॉर्म भरिए। आज का जो छोटा सा वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।